तस्वीरें दिखा रहे हैं बेरूत की। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि रात से बेरूत हमले देख रहा है और अब सुबह हो चुकी है, लेकिन हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती हैं क्योंकि पूरी रात लेबनान के अलग अलग इलाकों में आपको बताएं कि अटैक्स हुए। जो हिजबुल्लाह के सेंटर्स हैं उन्हें पूरी तरह से टारगेट किया है। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल शैलेंद्र सर भी जुड़ चुके हैं। कर्नल शैलेंद्र सर, ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, बेरूत को एकदम छलनी कर दिया है, कहना गलत नहीं होगा सर? जय हिंद, नमस्कार सलोनी जी। दो चीजों को बड़े जिम्मेदारी से समझना चाहिए। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, नॉट दैट कि आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ इजराइल के हम अच्छे दोस्त हैं, बट हम साइड लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक बात बताइए, ये पिछले 2 महीने में आपने हिजबुल्लाह को या इजराइल को कहीं कोई स्ट्राइक करते सुना था? नहीं सुना। अभी ईरान वाले टाइम में सबसे पहला फायर किसने किया? हिजबुल्लाह ने किया। अब उसके बदले में इजराइल को मालूम है कि हिजबुल्लाह हमारे ऊपर अब कंटिन्यूअसली इंटरफेरेंस करेगा, क्योंकि हिजबुल्लाह की फोर्स कम जरूर है लेकिन अपने आप में एक घातक फोर्स है। आर्टिलरी है उनके पास, मिसाइल्स उनके पास है, 40-50 लड़ाके भी उनके पास हैं, लेकिन वो फिजिकल पिच बैलेंस नहीं देते हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि हिजबुल्लाह का सेंटर जो है बेरूत, क्यों? क्योंकि बेरूत मेक्स डिफरेंस। बेरूत इज समथिंग लाइक तेहरान, कमांड एंड कंट्रोल। और आप देख रहे हैं कि इजराइल पहले अनाउंस करता है कि आप इस इलाके से चले जाइए और वहीं पर बॉम्बिंग आती है। अब मैं ये बात जिम्मेदारी से मान सकता हूं, 4 जगह आपने टारगेटेड बॉम्बिंग करी होगी, उसमें 5वां सिविल टारगेट आ सकता है जिसको हम बोलते हैं कोलेट्रल। और हमने ये शुरुआत से देखा है, मतलब ये लड़ाइयाँ अभी तो नहीं चल रही हैं, काफ़ी टाइम से चल रही हैं, कि कहीं ना कहीं कोलेट्रल डैमेज आता ही है। अगर इजराइल के वो कौन से मिनिस्टर हैं, उनका कहना था कि बारबेरिक एक्ट ऑफ 9 पीपल गेटिंग किल्ड इन इजराइल, तो इजराइल आपके 160 ईरान में भी जो बच्चे मारे गए हैं उनका भी कहीं ना कहीं वो आना चाहिए काउंटिंग। सो आप ये जो बेरूत का देख रहे हैं, इन्हें मालूम है बेरूत, बलबैक और दहिया, ये तीनों जगहों पर जो हिजबुल्लाह का कमांड एंड कंट्रोल का जो पार्ट है वो जरूर एग्जिस्ट करता है, उसमें टारगेटेड अटैक जरूर किया जा रहा है। मैं अगेन बोल रहा हूं कि जिम्मेदारी कि यस, कुछ कोलेट्रल डैमेज जरूर हुआ है और वो दिखने में जरूर नजर आ रहा है। बिल्कुल, तस्वीरें यहाँ सामने हम रख रहे हैं दर्शकों के, लेकिन ये युद्ध सर, अभी हमें लग रहा था कि जैसे 10-12 दिन वाला पिछला जो टेन्योर था वो काफी छोटा रहा। ये आप क्या फोरकास्ट कर रहे हैं, कितना लंबा खिंच सकता है? ये डिपेंड करेगा सीधे यूएस और इजराइल के ऊपर। अगर यूएस ने ठान रखी है कि हमें उनकी पूरी लीडरशिप तोड़नी है, हमें उनका पूरा मिसाइल प्रोग्राम तोड़ना है, हमें उन्हें न्यूक्लियर प्रोग्राम तोड़ना है और हमें एक टोटल रिजाइम चेंज चाहिए, पहली वाली 3 चीज़ें शायद वो जल्दी कर पाए, जैसा कि 4 से 6 वीक का ट्रंप साहब अपना एस्टिमेट दे रहे हैं। बट रिजाइम चेंज जब तक नहीं होगा, जब तक पब्लिक अपराइजिंग नहीं आएगी, जब तक वो जो इनकी जो काउंसिल्स हैं जो कमांड एंड कंट्रोल ले रही हैं वो जब तक स्ट्राइक नहीं करी जाएंगी या उसके अंदर रिफ्ट पैदा नहीं होगा। उससे भी बड़ी बात है, अब आप देख रहे हैं कि यूएस तो कुर्द्स को भी इन्वॉल्व कर रहा है कि चलिए जी आप एक अपराइजिंग का पार्ट बनिए, आप वहां पर। क्यों? क्योंकि उनका कुर्दिस्तान जो सो कॉल्ड प्रॉमिस किया था अर्ली 90s में, तो वो अभी तक रेटिफाई नहीं हुआ है। सो उनको भी एक लारा लप्पा दिया जा रहा है कि चलिए जी आपको भी हम शायद। ये बहुत इम्प्रैक्टिकल है सर। कुर्दिस्तान कैसे हो सकता है? तमाम देशों से आपको हिस्से लेने पड़ेंगे, उसके बाद इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ये बातों में फंसा देते हैं और लोग फंस भी जाते हैं। नहीं फंसने, देखिए बात ये है ना कि कहीं तो मिले। अगर ईरान में यूएस बोल दे कि चलिए जी आपको ये सिटी कुर्दिस्तान का पार्ट बना दिया, तो वहां से स्टार्ट हो जाएगा। उन्हें, मैं आपको जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, यूएस नहीं बनाएगा कुर्दिस्तान बनाना। उसके ये इस समय साम दाम दंड भेद सारी चीजें वो जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि आर्मी IRGC और उनकी जो अर्तेश है, जो रेगुलर आर्मी है, इनके बीच में रिफ्ट पैदा करने की कोशिश है। क्योंकि अगर ये रिफ्ट नहीं हुआ और आर्मी अगर किसी भी तरह की सिविल अपराइजिंग को कंट्रोल कर लेती है यूनिफाइड तरीके से। माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, बड़ी खबर आ रही है, दुश्मनों पर और घातक हमले की तैयारी है। ईरान ये कह रहा है, ये बड़ी खबर बता रहे हैं, इजराइल और अमेरिका पर तगड़ा अटैक होगा ईरान की तरफ से। ये सीधी वार्निंग दे दी गई है। ये बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं, इजराइल और अमेरिका पर अब तगड़ा अटैक होगा। यानी अभी तक जो अटैक्स हो रहे थे उसे शुरुआत समझ लीजिए, ये ईरान का सीधा मैसेज है। तगड़ा अटैक किया जाएगा, दुश्मन को करारा जवाब देंगे ईरान। ये
बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि उनकी तरफ से कार्रवाइयों में कोई कमी नहीं आने वाली। 7वां दिन है, लेकिन ऐसा लग रहा है इस बयान से कि जखीरा अभी भी भरपूर है जवाब देने के लिए। शैलेंद्र सर, भरपूर जरूर है। अब भरपूर को हम देखेंगे ना कि वो ग्लास कितना बड़ा है, कितना खाली है, कितना आधा खाली है, ये सारी चीजें। बट ये एक जिम्मेदारी का एनालिसिस है कि यूएस ने जनवरी 2025 में एक एस्टीमेट लगाया था कि इनके पास 3000 मिसाइल है। अगर उन 3000 मिसाइल को जनवरी 25 से अब तक अगर आगे बढ़ाया होगा, 5000 हो गई होंगी, 7000 हो गई होंगी, क्योंकि ईरान को पता है कि आज नहीं तो कल उसे जरूरत तो है इस मिसाइल की। साथ ही साथ ऐसा भी आकलन किया जा रहा है कि 1 लाख के करीब उनके पास ड्रोन्स हैं।